आई होप कि आप मस्त होंगे और घर पर ही स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप जान रहे हो कि कोरोना का अभी जो टाइम चल रहा है, दैट इज अ पेंडेमिक ऑफ द कोरोना। और ये टाइम पे अपनी स्कूल ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, वो है ऑनलाइन स्टडीज। और उसके जरिए हम लोग ने तकरीबन 3 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और हमारा एक नया चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है, जिसका एक वीडियो हमने कंप्लीट किया। आज हम उसके बाद ये सेकेंड वीडियो की तरफ जा रहे हैं। और हमने अगर प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हम लोग ने वहाँ पर कुछ बेसिक स्टडी की थी। लाइक हमने वहाँ पर जब शुरू किया था तब रेडॉक्स से हमने शुरू किया था और रेडॉक्स के फंडास पढ़े थे। रेडॉक्स के फंडास के बाद हम लोग ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, उसके 3 मेन पार्ट्स कौन से, उसके बारे में स्टडी किया। पहली बात तो ये कि हमने ये देखा कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन देखी। नंबर 2 आप उसको समझ सकते हो कि भाई वो गैल्वेनिक सेल रहते हैं। नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तीसरा जो हमारे पास था पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वो था कि कंडक्शन, कोई भी सॉल्यूशन के अंदर कंडक्शन कैसे होता है, उसके बारे में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। अब हमें यही 3 टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल स्टडी करनी है। हालांकि अगर आप टेक्स्ट बुक में चेक करोगे तो सबसे पहले गैल्वेनिक सेल दिया हुआ है, बट हम लोग पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। चिंता की कोई बात नहीं है, तीनों 3 टॉपिक्स अलग ही है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। तो हमने आगे ही पढ़ा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता हो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी में, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बच्चों, ठीक है। अब आपको ये भी मैंने फंडास बताए थे कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है तो उसमें कैटायंस कहाँ पर जाएंगे। पहली बात तो ये समझिए कि कोई भी अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो पॉजिटिव टर्मिनल पे जो इलेक्ट्रॉन कनेक्ट होगा वो कौन सा होगा, तो वो हमेशा एनोड ही होगा। और नेगेटिव टर्मिनल पे जो कोई भी इलेक्ट्रॉन कनेक्ट होगा तो वो हमेशा उसके अंदर कैथोड ही होगा। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा एंड कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिटेल्स लिखी थी। चलिए तो फिर लिखते हैं हम लोग, एक बार वापस रिवाइज करते हैं कि वे कैटायंस जो रहते हैं, पहली बात तो कैटायन कैसे रहते हैं वो तो आपको पता होना चाहिए, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। और कैटायंस कहाँ पर जाएंगे, अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, यानी कि नेगेटिव क्या होता है, तो वो होता है कैथोड। क्या होता है, वो कैथोड होता है। यानी कि जितने भी कैटायंस बनेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के अंदर, ठीक है, तो वो कैटायन की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, दे विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैटायन, दैट इज सॉरी कैथोड। अभी कैथोड पे कौन सी प्रोसेस होगी, तो वहां पर होगा दैट इज रिडक्शन बच्चों। क्या हो जाएगा वहां पर, रिडक्शन रिएक्शन होगा। सेम वे अगर मान लो कि भाई अब रिडक्शन हो रहा है तो ऑब्वियस है कि कौन से रिएक्शन में रिडक्शन होता है, तो जहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है, रिडक्शन रिड्यूस होना, घटना, तो वहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट है वो घट रहा है ना, क्या हो रहा है, वो घट रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का गेन करने के बाद तो यहां पर होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स आर गेन, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है, ठीक है। उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग एनोड एनायन की बात करते हैं तो एनायन तो ऑब्वियस बात है कि वे होते हैं नेगेटिव, लेकिन वो अट्रैक्ट कहां पर होते हैं, तो वो एनोड के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं। और एनोड के ऊपर क्या होगा, एनोड तो पॉजिटिव रहता है, वहीं पर वो अट्रैक्ट होगा तो वहां पर होगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन, जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जो पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमें पढ़ना है उसके 2 मेन पार्ट्स हैं जो हमें स्टडी करने हैं। पहला है क्वालिटेटिव, पहले हम लोग क्वालिटेटिव पढ़ेंगे, और फिर दूसरा है दैट इज क्वांटिटेटिव बच्चों, ठीक है। जरा ध्यान देना, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, उसके 2 पार्ट में हमने स्प्लिट किया है। पहला पार्ट है कि इसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे, तो इसमें हम लोग क्वालिटेटिव स्टडी करेंगे, क्वालिटेटिव स्टडी, ठीक है, क्वालिटेटिव स्टडी करेंगे। एंड यहां पर हम लोग सेकेंड पार्ट में क्वांटिटेटिव स्टडी करेंगे। अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये भी तो पता होना चाहिए, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। यहाँ पर अगर क्वालिटेटिव की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वालिटी के बारे में बात करेंगे बच्चों। क्वालिटी किसको बोलते हैं, जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन मेजर करते हो, ठीक है, उसको ही बोलते हैं हम लोग क्वालिटी। अगर क्वांटिटी की बात है तो वेट है, वॉल्यूम है, कितना चार्ज जा रहा है, कितना टाइम है,
ये सारी क्वांटिटी में आता है, जहाँ पर हम लोग क्वांटिटी मेजर करते हैं। अब क्वालिटेटिव में यहाँ पर हम लोग क्या चेक करते हैं कि हु विल ऑक्सीडाइज एंड हु विल रिड्यूस, ये चीज हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, दैट इज हु विल ऑक्सीडाइज एंड हु विल गेट रिड्यूस्ड। ये दो चीजें हम यहाँ पर चेक करते हैं बच्चों, किसका ऑक्सीडेशन होगा एंड किसका रिडक्शन होगा। एंड क्वांटिटेटिव में हम लोग ये देखते हैं कि भाई हाउ मच, यानी कि कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है यहाँ से क्वांटिटेटिव से। ठीक है, अब यहाँ पर क्वालिटेटिव में जरा ध्यान देना कि पहली बात तो कि उनमें हम लोग चेक क्या करते हैं, तो पहली बात ये कि भाई इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें रहते हैं, ठीक है, जिसकी हम लोग क्वालिटी चेक करते हैं। फिर क्वांटिटेटिव में हम लोग क्या चेक करते हैं कि भाई कितना वेट प्रोड्यूस हुआ या डिपॉजिट हुआ कोई भी इलेक्ट्रोड के ऊपर। ठीक है, दूसरी बात हम ये चेक करते हैं कि भाई कितना वॉल्यूम बना है कोई गैस वगैरह का। ठीक है, फिर कितना करंट यानी कि करंट अप्लाई किया है और कितने टाइम के लिए यानी कि टी किया है। ठीक है कि नहीं, W यानी कि वेट, कितना वेट डिपॉजिट हुआ है वो W होता है। V यानी कि कितना वॉल्यूम गैस का प्रोड्यूस हुआ है कोई भी इलेक्ट्रोड के ऊपर। एक इलेक्ट्रोड के ऊपर गैस का वॉल्यूम यानी कि गैस प्रोड्यूस होगा, उसके बबल्स बनेंगे, और एक इलेक्ट्रोड के ऊपर जो भी रिएक्शन हो रहा है उसमें मास डिपॉजिट होना शुरू होगा। क्या होगा, तो मास डिपॉजिट होना शुरू होगा। I यानी कि करंट है, एम्पीयर में T यानी कि टाइम सेकंड्स में हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये बात। अब इसमें नंबर 2 क्या है, ये तो इलेक्ट्रोलाइट की बात थी। नंबर 2 है दैट इज मीडियम। हम लोग यहाँ पर हमारे लिए गौर करने वाली बात ये है कि भाई मीडियम क्या है बच्चों, मीडियम क्या है। देखो मीडियम तो दो प्रकार के रहते हैं, आप जो भी इलेक्ट्रोलाइट लेते हो उसका मीडियम जो है उसी के ऊपर ये जो रिएक्शन हो रही है वो डिपेंड रहती है। तो मीडियम दो हो सकते हैं, या तो वो एक्वस मीडियम, ठीक है, यानी कि H2O के अंदर हमने वो कंपाउंड को डाल दिया और डिसॉल्व कर दिया, तो एक एक्वस मीडियम हो सकता है। या फिर आप उसको मान लो कि भी आपने ईथर लिया, कोई भी एक ऐसा सॉल्वेंट जिसमें वो कंपाउंड जो है वो डिसॉल्व हो सकता हो, उससे हम लोग बना रहे हैं। या फिर हम लोग एक काम करते हैं कि भाई वही कंपाउंड का मोल्टन फॉर्म लिया। अब अगर आप उस कंपाउंड का मोल्टन फॉर्म लेते हो यानी कि आप लोग हाई टेम्परेचर को अप्लाई करते हो, ठीक है, उसका मोल्टन स्टेट बनाने के लिए वी अप्लाई अ वेरी हाई टेम्परेचर। क्या करते हैं, हम हाई टेम्परेचर पे लाते हैं। तीसरी चीज हम लोग ये चेक करते हैं कि भाई उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कौन से है। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें जानकारी मिलती है, यहाँ पर यही टॉपिक में से हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी कुछ जानकारियां मिलेगी। अब बेसिकली होता क्या है, ये सॉल्यूशन आपने कोई भी मान लो कि भाई इस तरह से यू हैव टेकन सम कंटेनर, और वो कंटेनर के अंदर आपने पहले तो दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, तो आपने दो इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से डिप कर दिया और अंदर आपने इस तरह से कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल दिया, है ना। तो हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रॉन्स पे, कौन से इलेक्ट्रोड पे, ये पूरी स्टडी से कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सा कंपाउंड डिपॉजिट हो रहा है, कितना डिपॉजिट हो रहा है। फिर दूसरा अगर एक इलेक्ट्रोड के ऊपर मान लो एक इलेक्ट्रोड के ऊपर कंपाउंड कोई भी डिपॉजिट हो रहा है, तो दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होगा, तो गैसेस बनना शुरू हो जाएंगे बच्चों। क्या होगी, गैस का फॉर्म होना शुरू होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, कैसा है, मीडियम क्या है, एक्वस है, ईथर में मोल्टन स्टेट है, क्या है, और इलेक्ट्रॉन्स कौन से, ये सारी चीजें हम चेक करते हैं बच्चों। फिर इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्योंकि बार बार ऐसे डब्बों वाला डायग्राम अगर बनाएंगे बच्चों, चलिए देखते हैं, फिर हम लोग उसकी रिप्रेजेंट करने की टेक्निक सीखते हैं। चलो, हाउ टू रिप्रेजेंट, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहाँ पर ध्यान देना बच्चों। अब हमारा जो नया टॉपिक है दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है बच्चों, ध्यान देना ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले तो आप ये समझिए वापस, मैंने वैसे आगे तो डायग्राम के साथ आपको समझा है कि भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, बट आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग एक कंटेनर को ले लेते हैं बच्चों, ठीक है, और उसके अंदर हमने दो इलेक्ट्रॉन्स वहां पर रख दिए हैं। ठीक है, वी हैव पुट हियर टू इलेक्ट्रॉन्स। अब वो जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, अब वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ आपने कोई ना कोई सॉल्यूशन भी डाला हुआ है, यहाँ पर कोई ना कोई सॉल्यूशन भी आपने भरा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जरा ध्यान देना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, उस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। जरा ध्यान देना, ये क्या बनेगा यहाँ पर, अगर ये नेगेटिव से कनेक्ट हुआ है तो ये कैथोड है,
ठीक है। और यहाँ पर हमने प्लेटिनम लिया हुआ है जो एक इनर्ट इलेक्ट्रोड में आता है। क्या है ये? इनर्ट इलेक्ट्रोड है। और ये क्या है? तो ये एक एनोड है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव कर दो आप, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? ये भी यहाँ पर प्लेटिनम हमने यूज किया है जो एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है। कैसा है ये? दिस इज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब हमने क्या किया है? यहाँ पर तो कोई भी लिक्विड हमने भरा हुआ, क्या है? लिक्विड। अब मान लो कि ये जो सॉल्यूशन है वो हमने CA सॉल्यूशन लिया, जो हमने आगे के लेक्चर में CA के बारे में पढ़ा था। तो ये एक CA का सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है? ये CA है, इसका टूटना शुरू होगा, यानी कि इसका डिसोसिएशन होगा। इसका जैसे डिसोसिएशन होगा ये कैटायन एंड एनायन का बनना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? कैटायन एंड एनायन का बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब होगा क्या? इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हमारा टॉपिक तो वो है कि हाउ टू रिप्रेजेंट द सेल। हम लोग सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी तो हमें पता होना चाहिए, है ना। मान लो कि आपने यहाँ पर NaCl लिया है, तो NaCl भी क्या होगा? टूटेगा और वो Na+ NCl- बनेगा, है ना बच्चों। वो क्या बनेगा? Na+ NCl- ही तो बनेगा, ठीक है। अब देखो इसको रिप्रेजेंट करने की टेक्निक हमारे पास क्या है? तो टेक्निक ये है कि सबसे पहले आप एक काम करो कि भाई इस तरह से दो लाइन बना दो। सेंटर वाले पार्ट में हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे भाई मीडियम कौन सा है, मीडियम कौन सा है वो लिखेंगे। अगर वो एक्वस हो तो हम एक्वस लिखेंगे, और अगर मोल्टन स्टेट हो तो मोल्टन स्टेट लिखेंगे, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे कि उसके नीचे इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कौन से है उसके बारे में लिखेंगे। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है वो लिखेंगे, और हम ब्रैकेट में कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। साथ में उसके बाजू में क्या लिखेंगे? टेम्परेचर लिखेंगे, कैपिटल T, टेम्परेचर। समझेंगे नहीं? ऊपर आपने मीडियम लिखा, तो अगर एक्वस हुआ तो एक्वस, मोल्टन हुआ तो मोल्टन, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है वो हमने लिखा। फिर यहाँ पर कैथोड पे, मतलब सॉरी, यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि भाई उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, लाइक 0.5 है या 0.1 है, जो भी है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे, और वहाँ पर टेम्परेचर कितना है वो हम लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जरा ध्यान देना, लेफ्ट साइड यहाँ पर क्या लिखेंगे, और ये राइट साइड हुआ। अब जरा यहाँ पर गौर करना, राइट साइड है तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? जिसका रिडक्शन हो रहा है, यानी कि कैथोड के ऊपर जो कुछ भी है, कैथोड के ऊपर जो कुछ भी है वो यहाँ पर आएगा, यानी कि यहाँ पर जो भी जिसका भी रिडक्शन होता है उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर एनोड के ऊपर जो कुछ भी है, यानी कि जिसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके बारे में हम लिखेंगे। अब देखो हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको ये लिखना है कि भाई वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ठीक है। एनोड लिखा, यहाँ पर आपने एनोड पे कौन सा मेटल है वो लिखा। उसके बाद एनोड पे प्रोडक्ट कौन सा बनता है, एनोड पे प्रोडक्ट कौन सा बनता है वो हम लिखेंगे, ठीक है। एनोड पे प्रोडक्ट कौन सा हुआ, एनोड का प्रोडक्ट हम लिखेंगे इधर, ठीक है। और इस साइड क्योंकि ये कैथोड है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? कैथोड पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, मैंने बताया था ना आगे कि एक इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या बनेगा, तो वो कंपाउंड डिपॉजिट होगा। कोई भी वहां पर जो रिएक्शन हो रही है उसमें से कोई एलिमेंट का डिपॉजिशन होगा, और दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर गैस का बनना शुरू हो जाएगा। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए तो मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको एकदम से क्लियर हो जाए ये सारी चीजें। देखो जैसे हम लोग को इसको रिप्रेजेंट करना है, ये रिएक्शन को, इसको मैंने रिएक्शन नंबर 1 लिया। अब जरा समझना हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। मान लो कि भाई मैंने इसको जो सॉल्यूशन लिया है उसको एक्वस सॉल्यूशन लिया हुआ है, या फिर अब मान लो कि भाई मैंने इसको मोल्टन लिया हुआ है, मोल्टन स्टेट लिया है। मान लो कि मैंने यहाँ पर मोल्टन स्टेट लिया, तो मैं पहले क्या लिखूंगा? मीडियम क्या है मेरा, तो मीडियम पे मैं लिखूंगा मोल्टन, है ना। मैंने लिख दिया। मोल्टन स्टेट भी लिखोगे तो भी सही रहेगा। फिर क्या बोला? इलेक्ट्रोलाइट, तो वो कौन सा है? Ca है ना, Ca। फिर उसका टेम्परेचर, अब क्योंकि वहां पर एक मोल्टन स्टेट में आप कर रहे हो रिएक्शन, तो उसका टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा हाई ही रहेगा, तो आप वहां पर लिखोगे हाई टेम्परेचर, है ना। क्या लिखोगे? हाई टेम्परेचर। और उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो लिखने की जरूरत नहीं रहती है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट, ओके। यहाँ पर इलेक्ट्रोड कौन सा आएगा? तो यहाँ पर प्लैटिनम आएगा, प्लैटिनम तो लिया है हमने, हम लोग यहाँ पर एनोड ले रहे हैं ना, तो प्लैटिनम ही तो है, उसका प्रोडक्ट कौन सा बनेगा वो भी तो पता होना चाहिए। अब जरा गौर करना, इसके अंदर क्या बन रहा है, जरा गौर करना। Ca+ बनेगा एंड A- बनेगा, है ना। ध्यान देना आप लोग ताकि क्लियर हो कि यहाँ पर क्या बनेगा? Ca+ यानी कि कैटायन एंड एनायन का बनना शुरू होगा, क्योंकि जो Ca है हमारे पास वो टूटना शुरू होगा, इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग। तो अब क्या होगा जरा ध्यान से देखना, ये जो माइनस है ये इधर अट्रैक्ट होगा प्लस के पास, ऑब्वियस बात है, ठीक है कि नहीं। ये जो माइनस है वो इधर प्लस के पास जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस 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 मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। यहाँ पर अट्रैक्ट होगा, और ये जो प्लस है वो इस माइनस के पास अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये एनोड क्या है? नेगेटिव टर्मिनल है। तो जरा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ? एनोड के ऊपर प्रोडक्ट कौन सा आ रहा है? तो वो A आ
सी आएगा और इलेक्ट्रॉन कौन सा है तो Pt है। इस तरह से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, बाय दिस वे वी रिप्रेजेंट। अब जरा ध्यान से देखना, एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि यहाँ पर मैंने NaCl ले लिया, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने क्या किया वहाँ पर NaCl लिया है। चलिए लेट अस टेक सम एग्जांपल, लाइक मैं यहाँ पर एक एग्जांपल को ले रहा हूँ, जरा ध्यान देना, ठीक है, दैट इज नंबर 1 समझाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड ली, मतलब कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को ले लिया, आई हैव टेकन हियर वन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये रहा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बच्चों जरा ध्यान देना है ना, पे अटेंशन हियर नाउ। मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिया है, ठीक है, ये रहा, अंदर मैंने सॉल्यूशन कर दिया है, वो है मैंने यहाँ पर लिया है दैट इज मोल्टन NaCl लिया है। मैंने क्या लिया है, दैट इज मैंने लिया है इधर मोल्टन NaCl ले लिया मैंने, उसको हाई टेम्परेचर पे हीट किया। अब जरा समझना इधर क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो ये बन जाएगा कैथोड, ठीक है, क्या बन जाएगा कैथोड। और यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, प्लैटिनम ही लेंगे, और ये बन जाएगा एनोड, और हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, प्लैटिनम ही लेंगे। अब समझो, ध्यान दो, कहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी ये भी तो पता होना चाहिए। अब देखना जरा ध्यान से, एनोड के ऊपर क्या होगा पहले हम वो लिखते हैं, रिएक्शन एनोड के ऊपर कौन सी होगी पहले हम वो समझते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या बनेगा, यहाँ पर ये Na प्लस का बनना शुरू होगा, Cl माइनस का बनना शुरू होगा। ऑब्वियसली ये जो माइनस है वो इधर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल पे ही अट्रैक्ट होगा ना, जो खुद नेगेटिव आयन है, नेगेटिव चार्ज वाला है, वो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा, और ये जो प्लस है ये कहाँ जाएगा, तो ये यहाँ जाएगा, ठीक है, दिस विल मूव हियर। अब क्या होगा सर ध्यान से, ये जो Cl माइनस है वो जैसे ही एनोड के ऊपर जाएगा वो अपने Cl माइनस है, -1 है, यानी कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, तो वो क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दे देगा। अब जरा ध्यान से देखो, वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो वो कुछ इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन को देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर घूम कर यहाँ से यहाँ आएंगे। अब देखना जरा ध्यान से, होगा क्या, यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैंने -2Cl लिया और ये Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन बन गया, है ना, ये हुआ। तो फिर कैथोड में क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखा तो यहाँ पर क्या हुआ, वो माइनस से 0 की तरफ गया, यानी इसका चार्ज यहाँ पर -1 था, यहाँ आते आते 0 हो गया, यानी इसका क्या हुआ, चार्ज बढ़ा ना, बढ़ा के नहीं, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर हुआ है ऑक्सीडेशन, क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। और ये रिएक्शन कौन सी बनेगी, आप याद करिए, ये बनेगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, है ना। तो फिर कैथोड में क्या होगा वो भी तो हमें चेक करना है, व्हाट विल हैपन ऑन द कैथोड। तो देखो Na+ तो वहां जा रहा है, तो Na+ क्या करेगा, जरा ध्यान से देखना, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ, ओके। अब जैसे ही Na+ यहाँ पर इस नेगेटिव के पास अट्रैक्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन घूम कर इधर आ जाएगा, और Na+ क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन घूम कर यहाँ है, तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके Na बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या बनेगा, Na बनेगा, समझे कि नहीं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आप लिख लो, यहाँ पर 2 ले लो। अब देखो आप उसकी सेल, इसकी नेट रिएक्शन लिखते हैं आप लोग, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये जो कैथोड है उसके ऊपर Na आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, तो ये रिएक्शन में एनोड के ऊपर क्या डिपॉजिट हुआ, कैथोड के ऊपर क्या डिपॉजिट हुआ, वो तो पता होना चाहिए हमें, वो भी तो पता चलना चाहिए। तो जरा ध्यान से देखना, क्योंकि कैथोड के ऊपर सारे Na आ रहे हैं, तो Na का पूरा लेयर डिपॉजिट हो जाएगा उसके ऊपर, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, Na डिपॉजिट होगा, Na प्रोडक्ट होगा किस पे, एनोड पे, सोडियम प्रोडक्ट होगा, एनोड पे सोडियम प्रोडक्ट होगा। और कैथोड पे क्या होगा बच्चों, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड में ये Cl जो जा रहा है वो क्या बना रहा है, Cl2 गैस ही तो बना रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, Cl2 क्या बना रहा है, वहां पर गैस बना रहा है। तो कैथोड पे क्या होगा, Cl2 गैस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, Cl2 गैस का फॉर्मेशन होगा, और उसके बबल्स यहाँ से ये रिलीज हो जाएंगे, समझ में आया बच्चों। यस, इस तरह से लिखते हैं इसको, बस इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बच्चों आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि भाई इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और आपको ये भी धीरे धीरे पता चलना लगे, पता चलने लगा होगा कि ये जो आयन्स है ये कहाँ पर कौन से आयन अट्रैक्ट होंगे और कहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बनना शुरू होगा, धीरे धीरे आपके फंडास क्लियर हो गए। अब अगर ऐसा हुआ कि आपने इसी कंडीशन में मोल्टन की जगह पर आपने क्या ले लिया, अब जरा बुद्धि लगाना, गौर करना कि आपने यहाँ पर जो मोल्टन लिया है बच्चों, वो मोल्टन की जगह के ऊपर आपने उसको एक्वस ले लिया या फिर डाइल्यूट लिया, तो होगा क्या, जरा ध्यान से देखना, होगा क्या, जरा ध्यान से देखना। एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, चलो एग्जांपल नंबर 2 समझते हैं।
तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2। आपने एक छोटी सी बात चेंज करनी है, दैट इज आपने यहाँ पर क्या किया, तो NaCl डाइल्यूट लिया, NaCl जो है उसको डाइल्यूट ले लिया। ओके, तो जरा ध्यान देना बच्चों, तो क्योंकि NaCl को आपने डाइल्यूट लिया, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड होगा यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। ऐसे अभी मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ, फिर डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, आपने इस तरह से यहाँ पर क्या किया, डाइल्यूट ले लिया। अब आपने यहाँ पर H2 तो आएगा, इसका मतलब अब मान लो कि ये आपके पास है कैथोड और ये आपके पास है एनोड। अब क्या होगा, यहाँ पर इनके ऊपर Na+ एंड Cl- तो अट्रैक्ट होंगे, लेकिन आप तो जानते हो कि भी जो वाटर होता है वो तो एम्फोटेरिक होता है, डबल ढोल की, यानी कि वो रिडक्शन भी करेगा खुद का और ऑक्सीडेशन भी करेगा, सही है कि नहीं। अब होगा ऐसा कि Na+ जहाँ जा रहा है वहां पर भी H2O की मॉलिक्यूल आएंगे और Cl- जहाँ पर जा रहा है वहां पर भी H2O की मॉलिक्यूल आएंगे, यानी कि H2O के कुछ मॉलिक्यूल कैथोड की तरफ जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल एनोड की तरफ जाएंगे। तो Na+ और Cl- तो जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि एक ही इलेक्ट्रोड के ऊपर दो मॉलिक्यूल कंपीट कर रहे हैं, समझे कि नहीं। एक ही इलेक्ट्रोड के ऊपर दो मॉलिक्यूल्स कंपीट हो रहे हैं, तो फिर पूरी कंडीशन ही बदल जाएगी। अगर आपने मोल्टन स्टेट में से आपने उसको डाइल्यूट स्टेट ले लिया, तो पूरी कंडीशन जो है वो चेंज हो जाएगी बच्चों, दैट विल चेंज। अब वो क्या होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग रिवाइज करते हैं। हम लोग ने ये देखा कि पूरा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके 3 पार्ट्स हैं, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सॉरी, उसके 3 पार्ट है। पहला पार्ट है दैट इज गैल्वेनिक सेल, दूसरा पार्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तीसरा पार्ट सॉल्यूशंस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग ने यहाँ पर आज शुरू किया दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमने क्या देखा कि भाई वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बच्चों, ठीक है। क्या होगा, कैटायंस जो होंगे वो कैथोड के ऊपर अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि कैथोड के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, मैं लिख देता हूँ इधर, कैथोड के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, और वहां पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा। सेम वे अगर हम लोग एनायंस की बात करते हैं तो वो कहां जाएंगे, वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि एनोड होता है पॉजिटिव, और वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो उसमें हम लोग 2 स्टडी करने वाले हैं। पहली स्टडी है दैट इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस। पहली स्टडी क्या है, तो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, और दूसरी स्टडी हम ये करेंगे कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में। अब क्वालिटेटिव में हम क्या करते हैं, हम ये क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि हु विल ऑक्सीडाइज और हु विल रिड्यूस, और यहाँ पर हम क्या आंसर, क्वेश्चन का आंसर देंगे हाउ मच, कितना प्रोड्यूस होगा कोई भी चीज, वेट है, वॉल्यूम है गैस का, करंट है, कितने टाइम के लिए हमने करंट को दिया है। अब देखो उसमें हम 3 चीजें देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, मीडियम कौन सा, एक्वस है, मोल्टन है, ठीक है, और इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, ये 3 चीजें देखते हैं। उसमें तो W भी आएगी, है ना, यस। अब देखो बच्चों, बार-बार हम ऐसे डायग्राम बनाए। अब आप सोचिए कि क्या टेक्स्ट बुक के अंदर या क्वेश्चंस के अंदर 5-6 क्वेश्चन अगर आपको पूछ लिए है तो क्या बार-बार वो डायग्राम बनेंगे? नहीं बच्चों, बार-बार इतना ये डब्बे को बनाना, उसकी जगह पर साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए, ये सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव मेथड्स दिए, और वो हमने वहां पर लिखा, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, 2 लाइन बनाते हैं, पहले मीडियम लिखेंगे, नीचे इलेक्ट्रॉन कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है वो लिखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर हम लोग ये लिखेंगे कि भाई कितना वहां पर कंसंट्रेशन है उसका और कितना टेंपरेचर है ना। फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एनोड के ऊपर जो भी इलेक्ट्रोड है वो लिखेंगे, बाजू में उस पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो लिखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, सेम वे, है ना, यहाँ पर कैथोड पर प्रोडक्ट लिखेंगे, क्या आ रहा है उसका, कौन सा वहां पर इलेक्ट्रोड है वो लिखेंगे। चलिए तो फिर हम इसका एक सेल, ये जो हमने NaCl लिया है उसको रिप्रेजेंट करके देखते हैं, है ना। ये वाला जो सेल लिया है NaCl वाला, ये जो हमने लिखा है उसको लिखते हैं। चलो मैंने 2 यहाँ पर क्या बना दिए, 2 मैंने यहाँ पर लाइंस बना दिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, मोल्टन है ना, मोल्टन क्या है बच्चों, मोल्टन NaCl है ना बच्चों, उसका कॉन्सेंट्रेशन तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि वो तो खुद एक ही है, यानी कि वो प्योर है, हाई टेम्परेचर है ना। फिर देखो एनोड, हमें यहाँ पर क्या लिखना है, तो कैथोड में क्या होगा, एनोड में क्या हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन, तो वहां पर कौन सा इलेक्ट्रोड है, तो प्लेटिनम है। एनोड पे प्रोडक्ट क्या है, तो वो आएगा Na, तो आप इधर Na लिख दो, बात खत्म, कितना इजी। फिर आप इधर आ जाओ बच्चों, है ना, यू कम हियर। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कैथोड पे प्रोडक्ट कौन सा बना, तो कैथोड पे प्रोडक्ट हमारे पास है Cl, ठीक है। फिर वहां पर कैथोड कौन सा इलेक्ट्रोड है, तो वो है प्लेटिनम का बच्चों, कौन सा प्लेटिनम। ये हो गया हमारे लिए खत्म, इस तरह से सेल को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, है ना। चलो आप लोग फटाफट से लिख दो, मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 सेकंड में हम लोग लिख तो नहीं पाएंगे, बट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर शांति से इसकी नोट्स बनाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक
बारे में बेसिक फंडास यहाँ पर खत्म किया है, ठीक है। और अब हम लोग आगे इसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पहले हम खत्म करेंगे और फिर हम लोग गैल्वेनिक सेल की तरफ जाएंगे। आई होप कि आपको इस लेक्चर में सारे फंडास जो इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जो है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। हम लोग एकदम शांति से स्टेप बाय स्टेप स्टडीज करेंगे, जिससे आप लोग को काफ़ी समझ में आ जाए और आसानी से समझ में आ जाए। हम लोग जितने भी चैप्टर केमिस्ट्री में करेंगे उसको हम लोग बोर्ड लेवल से लेकर जेई लेवल, नीट लेवल तक करेंगे और पूरा सिलेबस करवाएंगे, जिससे आपकी मेहनत बहुत ही अच्छी और आपका रिजल्ट अच्छा हो। बच्चों, भले ही लॉकडाउन है या फिर अभी आपकी स्कूल में आप नहीं आ सकते हो, बट आपको घर पर ही रहना है और घर पर रहकर अच्छे से पढ़ाई करनी है और खूब मन लगा के मेहनत करना है। नोट्स बनाइए ठीक से। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड